आप उनको कोई चीज़ बताओ तो वो सुनने को तैयार नहीं, उनके पीए को फ़ोन दे देते हैं। मैंने शिकायत पढ़ी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगा वो ये लगा कि जीतू पटवारी घमंडी स्वभाव के हैं, बिल्कुल स्वाभिमानी अभिमानी हैं। जी। ऐसा आपको क्यों लगता है? ना उस पे कोई वो ध्यान देते हैं ना कुछ करते हैं। उनका स्वभाव इतना घमंडी है कि मतलब कार्यकर्ताओं से तो वो बात करना पसंद ही नहीं करते। और मेरे लेटर में लिखा है कि आपको जो है क्या कहते हैं टैलेंट सर्च के माध्यम से आपके, तो मतलब ये पट्टेबाजी में अगर आप करोगे तो आम कार्यकर्ता आपसे साथ क्यों जुड़ेगा। कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हाल में आई थी, 2 दिनों का दौरा करके गई, तमाम लोगों से बातचीत की, शिकायत ली, फीडबैक लिया कि किस तरीके से संगठन को और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मजबूत किया जाए, इसको लेकर बातचीत की। लेकिन फिलहाल उसका कोई निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ अमिताभ अग्निहोत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं। इन्होंने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मुलाकात की है, बातचीत की है, उनको शिकायत की है, ना सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बल्कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल को भी अपनी शिकायत फॉरवर्ड की है। सर, इस शिकायत का क्या मजमून है, दर्शकों को बताइए। इस शिकायत में सबसे बड़ी बात यह कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके तीनों सदस्यों को हमने ये बताया और लिखित में बताया कि क्या इसके कारण हैं आपके हार के, और जिन कारणों पे मैंने 14 पॉइंट उनको दिए हैं। मैंने कहा अगर इसके ऊपर आप मनन करेंगे तो इसमें आपको बहुत मजबूत चीज़ें आपको सामने मिलेंगी, लेकिन इसकी जो है जांच आपको बिल्कुल मतलब पक्के आधार पे आपको करना चाहिए। तो उसमें मैंने उनको वो सारे जो चीज़ें बताई कि वोटर का परसेंटेज कैसे गिरा। लेकिन सबसे मैंने शिकायत पढ़ी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगा वो ये लगा कि जीतू पटवारी घमंडी स्वभाव के हैं, बिल्कुल स्वाभिमानी अभिमानी हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, ऐसा ऐसे इसलिए लगता है कि मतलब जीतू पटवारी जी जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि मान लीजिए अब जो है सारे जितने भी वो बुजुर्ग लोग हैं वो साइड में एक तरफ हो जाए। दूसरा जो कार्यकर्ताओं से जो उनका बूथ वाइज जो टच होना चाहिए था, और जिस तरह से बीजेपी के जो मुद्दे थे उनको बार बार सुझाव दिया जाता था कि इस पर आप काम कीजिए, तो उस पर उनका यही कहना रहता था कि भाई मुद्दों से तो कोई इस तरह से होता नहीं है, कोई चुनाव तो जीतते नहीं जाते हैं इससे ऊपर। तो उनसे ये कहा गया कि नहीं, मुद्दे ही विपक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किसी की बात को सुनना नहीं, सिर्फ अपनी बात को कहना और किसी की बात को मनन नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आप सबकी बात सुनोगे नहीं, लोकतांत्रिक यानी आप ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी एरोगेंट हैं और इस एरोगेंसी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं चल सकती। भंवर जितेंद्र सिंह उससे भी ज़्यादा एरोगेंट है। भंवर जितेंद्र सिंह जी का तो ये हाल है कि आप उनको कोई चीज़ बताओ तो वो सुनने को तैयार नहीं, उनके पीए को फ़ोन दे देते हैं। उनके पीए कहते हैं जब साहब भोपाल आएंगे तो आप मिल लेना, तो भोपाल वो बड़े बड़े नेताओं से मिल के चले जाते हैं, कोई चीज़ ना सुनने को तैयार। उनको मैंने कई, आप व्हाट्सअप में पूरे चेक कराऊंगा, मैंने व्हाट्सअप पे कई नर्सिंग वाले मुद्दे ये सब उनको मैं बहुत पहले से जनवरी से लिख के दे रहा हूँ कि इस पर ना उस पर कोई वो ध्यान देते हैं ना कुछ करते हैं। उनका स्वभाव इतना घमंडी है कि मतलब कार्यकर्ताओं से तो वो बात करना पसंद ही नहीं करते। एक और बड़ी बात आपने इसमें उठाई है जिसका जिक्र किया है आपने कि बीजेपी से बहुत सारे कांग्रेस के नेता उपकृत हैं। ये कौन से नेता हैं और किस तरीके से उपकृत हैं? देखिए ऐसा है, इसमें 3-4 तरह की कैटेगरी हैं, और इसको मैं इस 15-20 दिन के अंदर इसको मैं उजागर उस आधार पे करूंगा कि पहले मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, हाईकमान को ये लिख के दिया है कि आप ये पता कीजिए। जैसे कई लोग नेता है छोड़ के जाते हैं तो कोई लोग कहते हैं दबाव में गए, तो भाई दबाव में गए तो क्यों गए, कि आपका कोई ज़मीन का मामला है, कोई धंधे का मामला है, या किस तरह का मामला है, इस तरह की चीज़ों पे, या कोई और दूसरी तरह का जो ये लेन देन का ये कांग्रेसी लोग खुद ही आरोप लगाते हैं। तो उसमें मैंने उनसे ये कहा है कि आप पता लगाइए कि आपके अंदर अभी और ऐसे कितने लोग हैं, और अगर मैं बता रहा हूँ मेरे पास सबूत हैं, इन चीज़ों के सबूत हैं मेरे पास कि बीजेपी के नेताओं से कांग्रेस के नेता उपकृत हैं मौजूदा प्रदेश कांग्रेस में, मौजूदा कांग्रेस के अंदर, प्रदेश कांग्रेस के अंदर भी इसके अंदर मौजूद हैं। और अगर ये हाई कमान और अगर ये लोग उनके नामों को उजागर नहीं करेंगे तो 15 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक खंड में 4 खंडों में करूंगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर खंड में एक नया केस उजागर करूंगा कि कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है और किस तरह से जो है वो बीजेपी से उपकृत हो रहा है। पहले हम मौका दे रहे हैं कि हाई कमान और प्रदेश कांग्रेस जो खुद उनकी पहचान करे। अगर ये नहीं करेंगे पहचान तो हम
हम पत्रकार वार्ता के नाम से उजागर। एक और मैंने देखा आपकी शिकायत में पॉइंट कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में पट्टेबाजी शबाब पर है। न सिर्फ पट्टेबाजी बल्कि चापलूसों की बहुत सुनवाई हो रही है और पूंजीवादियों की सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा तो जब चुनाव आता है सबसे पहले मैं 52 साल से कांग्रेस में हर बार ये पूछा जाता है कि अगर कोई टिकट मांगता है कितनी तुम्हारी क्षमता है, कितना तुम्हारे पास पैसा है। अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल घराने का है तो वो चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता, जिसके पास गाड़ी है, पैसा है, खर्च करने का पैसा है। एक कारण ये है। दूसरा ये है कि आप ये बताइए कि आप ये जो खेमेबाजी से क्यों नाम लेते हैं आप कि फलाने 10 नाम इनके, 10 नाम इनके, यही तो पट्टागिरी है। तो जो आम कार्यकर्ता जैसे हम लोग जैसा जो कार्यकर्ता जो 52 साल से जुड़ा, मैं किसी का पट्टा नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा के साथ कांग्रेस के साथ हूँ। अगर किसी का पट्टा नहीं तो उसका नुकसान होता। मेरा खुद का जो जब प्रवक्ता में चयन हुआ था वो इंटरव्यू से हुआ था। मैंने कहा था मेरी नेता कोई सिफारिश नहीं करेगा। मेरा इंटरव्यू रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका चतुर्वेदी और रोहन गुप्ता ने लिया था, दीपक बावरिया ने लिया था। और मेरे लेटर में लिखा है कि आपको जो है कहते हैं टैलेंट सर्च के माध्यम से आपके, तो मतलब ये पट्टेबाजी में अगर आप करोगे तो आम कार्यकर्ता आपसे साथ क्यों जुड़ेगा। और ये जितनी भी कमेटियाँ आती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनती हैं जो हार के कारण के बहुत मजबूत आधार होते हैं। वो ये कभी नहीं बताते। आप ये कीजिए ना कि जिसने जितने टिकट दिलाए, कितने टिकट हार गए, उससे सबसे पहले उसको बुला के पूछो कि 40 टिकट आपने दिलाए तो 30 टिकट कैसे हार गए, पूछना चाहिए ना पूरा ही। एक और मैंने शिकायत में पढ़ा है कि जासूसी हो रही है। कौन जासूस हैं कांग्रेस के भीतर जो बीजेपी को आप लोग के तमाम एजेंडे लीक कर रहे हैं और जो सीधे सीधे कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। देखिए संभावना इस बात की है जो बीजेपी से उपकृत है, तो बीजेपी क्यों उपकृत करेगी किसी को। जब अगर बीजेपी से जो उपकृत होगा वही तो अंदर की जानकारी देगा ना, इसी आधार पे वो उपकृत हो रहा होगा पूरा का पूरा। तो वही तो हम इसको उजागर करेंगे। पत्रकार 15 दिन के अंदर करूंगा मैं उजागर। ये तो हो गई शिकायत। सुझाव क्या दिए हैं आपने कांग्रेस पार्टी को? मैंने इनको सुझाव ये दिए हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप निष्ठावान जितने भी कार्यकर्ता हैं इनको आप जो है कहते हैं महत्व दीजिए। बूथ वाइज आप जो है काम उस पर ज़्यादा जोर दीजिए। जो पीसीसी में बैठे रहते हैं उनकी अपेक्षा जो बूथ पे काम कर रहे हैं उनको आप महत्व दीजिए। और जो जनहित के मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी NSCI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अकेले भोपाल में आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि एक एक गांव-गांव पंचायत के अंदर आप इसका आंदोलन नहीं करेंगे तब तक आप सीटें नहीं ला सकते यहाँ पे पूरा। ये अकेले सिर्फ क्या भोपाल में कर दिया, फोटो खिंचा लिया, उससे थोड़ी ना कोई मतलब है। आप पूरे प्रदेश के अंदर उन आंदोलनों को ले जाइए। बहुत सारे मुद्दे हैं इनके खिलाफ उठाने के लिए, लेकिन उठाने के लिए जो संगठन के अंदर जो ताकत जिस तरह से झोंकी जानी चाहिए नहीं झोंक रहता है। जाहिर है कांग्रेस के हालात इस वक्त मध्य प्रदेश में नाजुक हैं। लगातार 2 बड़े चुनाव हारे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप हुआ है, उसके पहले विधानसभा चुनाव में तगड़ी हार हुई है और अब हाल में ही अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आए जहां कांग्रेस पार्टी हारी है और 2 उपचुनाव अभी कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, 52 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं और ये ना सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, ना सिर्फ लीडरशिप से नाराज़ हैं, बल्कि सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर पार्टी को मजबूत करना है, बीजेपी के मुकाबले अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो संगठन में बड़े बदलाव करने होंगे, कार्यकर्ताओं को चार्ज करना होगा, कमिटेड कार्यकर्ताओं को खोज खिलाना होगा और कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।